हमने महापौर चुना है, आप तो हमने महापौर चुना है, आप तो महापौर मुगल बन औरंगजेब बन गए। मुगलों का टैक्स लगा रहे हैं, हमने महापौर चुना है, आप तो मुगल बन गए। आरोप रतलाम के फुटपाथ पर हाथ ढीला लगाकर व्यापार करने वाले नगर निगम परिसर में नगर निगम द्वारा हर रोज वसूली कर रहे 50 से 100 रुपए। एक ठेले वाले ने तो 200 लेना का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शन करने वालों ने एक सुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को याद करते हुए नारेबाजी की, शिवराज सिंह मामा वापस आओ। दरअसल फुटपाथ व हाथ ठेला लगाकर अपना पेट पालने वाले छोटे व्यापारियों का नगर निगम के विरुद्ध आक्रोश व अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ गरबा कर और देशभक्ति गीतों पर गांधीगिरी तरीका अपनाकर विरोध कर रही है और टैक्स कम करने की मांग की है। नगर निगम द्वारा हर रोज इन व्यापारियों से 50 से 100 रुपए वसूल रहे हैं, जिसे लेकर फुटपाथों व हाथ ठेला वाले आज नगर निगम पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। जबकि नगर निगम परिषद कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा इससे अधिक रुपए वसूली के आरोप भी लगे हैं। कल जब हमने महापौर से इस विषय में मिलने चाहा तो उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि पैसे तो देने पड़ेंगे। 1 घंटे इंतजार करने के बाद महापौर द्वारा आज MICC बैठक में चर्चा कर शाम तक का आश्वासन मिला है। आटा आता है, वो हमारे घर 4 दिन चलता है, तो हम इतना शुल्क नहीं दे सकते। और हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ गांधीगिरी करने आए हैं। और महापौर जी को जब तक मनाएंगे जब तक वो मान नहीं जाए। इनके अधिकारी अगर हमारे से शुल्क लेने आएंगे तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गांधीगिरी करेंगे, देशभक्ति के गाने गाएंगे। जैसा कि आज हमने यहाँ पे गरबा करा, हम हमारे नेताओं को प्रेम से मनाएंगे। हम कोई भी धरना प्रदर्शन गलत काम नहीं करेंगे, देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, गांधीगिरी करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम भोई है और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। क्या मांग लेके आज ये फल फ्रूट की और सब्जी की जो ठेला गाड़ी बाजार में फुटपाथ पे लगाते हैं, हमने 3 साल से किसी तरह का कोई कर लागू नहीं किया था, लेकिन लगातार इनको छूट देने के कारण राज्य शासन की तरफ से जो चुंगी क्षतिपूर्ति और CM इंफ्रा का जो फंड मिलता है उसमें हमारी कटौती की गई थी। तो हमें मजबूरन इनका जो पर डे के हिसाब से फूड पहले लिया जाता था तो परिषद में लागू करके सब्जी वालों का 30 रुपया और फ्रूट वालों का 50 रुपीज़ हमने शुरू किया था। अभी आज कल से इनका शुरू किया था तो व्यापारी बंधुओं का कहना है कि इस पर थोड़ी रियायत दी जाए, ये पैसा ज़्यादा है। तो आज इनकी बात सुनी, कल भी सुनी थी और आज मैंने इसलिए MIC भी बुलाई है और आज निर्णय लेंगे इनके लिए कि क्या अच्छा हो सकता है। और वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रतलाम से यशवंत सिंह राठौर जुड़ चुके हैं। यशवंत जी, जैसा कि हमने सुना महापौर चुना तो आप तो मुगल औरंगजेब बन गरीबों से टैक्स वसूला जा रहा है। ये जो ऐसी ज्यादती की जा रही है गरीबों के साथ, जो तानाशाही हो रही है, जो टैक्स वसूला जा रहा है, क्या कुछ कहना है जनता का जिनसे आपने बयान लिया वहाँ पर? देखिए, जो फुटपाथ पर और सड़क पर बैठकर सब्जी और फल फ्रूट बेचने वाले थे, आज उन्होंने अनूठा प्रदर्शन किया है नगर निगम पहुंचकर, जहां पर उन्होंने गरबा भी किया और महापौर पर मुगल और औरंगजेब जैसे कर लगाने के आरोप भी लगाए हैं। उनका यही कहना था कि हम गरीब परिवार से हैं और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और नगर निगम को अगर हम 50 रुपए 100 रुपए, यहाँ तक कि यह भी आरोप लगे कि कोई कर्मचारी 200 रुपए लेके जाता है और उनको एडवांस के रूप में 10,000 रुपए पूरे साल के चाहिए जी, यह भी आरोप उन्होंने लगाए हैं, जिसको लेकर आज नगर निगम का घेराव भी किया गया और यह गंभीर आरोप भी लगे। उनका यही मांग थी कि नगर निगम को हम पैसा दें जी, मगर इस कर को कम किया जाए। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस कर को बंद कर दिया गया था और विगत 3 सालों से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अचानक नगर निगम को भारी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए नगर निगम ने भी इस कर को वापस चालू किया और 50 रुपए 100 रुपए लिए जा रहे हैं। जी जी, तो ये जो 50 से 100 रुपए रोजाना जो ठेला गाड़ी लगाते हैं, हाँ ठेला लगाते हैं, उनसे लिए जा रहे हैं, तो ये रोजाना लिए जा रहे हैं या साप्ताहिक या मासिक तौर पे लिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, नगर निगम ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी किया है। जो छोटी दुकानदार है, सड़क पर बेच के व्यापार करते हैं, उनसे कोई किसी प्रकार का कर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन
किसी बड़े स्क्वायर फीट में जैसे 10 बाई 10 की अगर दुकान लगा के बैठा है, ठेला गाड़ी बड़ी लगा कर बैठा है, उसके लिए रोजाना 50 रुपये और 100 रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसको लेकर यह सभी दुकानदार आज पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन किया। जी, वहीं अगर जब महापौर से ये आम जनता मिलने गई तो वहीं महापौर ने भगा दिया और कहा कि पैसे तो देने पड़ेंगे, तो महापौर का क्या कुछ बयान फिर आज विरोध करने के बाद सामने आया है? देखिए, जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तकरीबन 1 घंटा उनको महापौर को प्रदर्शनकारियों के पास जाने में लगा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज होने वाली जो बैठक है परिषद की, MIC की, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आपके साथ कर कितना ले या कितना ना ले, जिसके लिए उन्होंने उनको आश्वस्त किया है और जैसा भी निर्णय होगा वह जनता को सुनाया जाएगा। जी, वहीं जो बात सामने निकल कर आ रही है कि जो सड़क पर झाड़ू निकालने वाले कर्मचारी द्वारा हर दुकानदार से 10 रुपए मांगे जा रहे हैं, उनको सस्पेंड करने की बात कही गई है, तो क्या ये भी नगर निगम का हिस्सा है या जो कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं दुकानदारों के साथ? देखिए, जिस प्रकार से दुकानदार दुकान लगाता है तो उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया कि जो सफाई कर्मी है अब वो नियमित है या ठेके पे रखे गए हैं। तत्काल उन्होंने संज्ञान लिया और जो दरोगा है, क्षेत्रीय दरोगा है, उनको निर्देशित किया है यदि वह निगम से जुड़ा हुआ है तो उसको तत्काल निलंबित किया जाए और अगर ठेका प्रथा पे है तो उसको हटाने की बात कही है। जी, तो क्या वहीं अब जो नगर निगम की तरफ से ये जो नियम निकला था या एक तरीके से मनमानी प्रशासन की देख लें कि जो ठेला जो लगा रहे हैं या जो व्यापारी हैं, दुकानदार से उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं, क्या आगे चल के ये नियम बंद हो जाएगा या फिर आगे और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है इस विरोध प्रदर्शन के बाद? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से महापौर और उन्होंने संज्ञान लिया और यह भी बताया गया है कि 3 साल में कितने करोड़ का उनको घाटा हुआ है, इसको देखते हुए उन्होंने वापस प्रस्ताव भेजा था और भोपाल से प्रस्ताव बनकर फिर आया था कि कर को चालू किया जाए, क्योंकि स्वयं की आमदनी नगर निगम को करना है, जिसको देखते हुए कर लगाया गया, जिसका प्रस्ताव भी पास हो गया है और इसमें विपक्ष भी शामिल है। विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया था। जिस प्रकार से करोड़ों का घाटा बताया गया था उसको देखते हुए कर प्रस्तावित किया गया था और अब कर 50 या 100 रुपए न होते हुए जनता की यही मांग थी कि उसको कम से कम किया जाए। अब देखना होगा महापौर या परिषद क्या निर्णय लेती है। जी, चलिए यशवंत जी, लौटेंगे अगली बार आपके साथ जब आप बड़ी जानकारी और लेकर आएंगे इस विषय पर। तब तक के लिए आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।